और ये जितने भी हम 2 एक एपिसोड से क्वेश्चंस कर रहे हैं सारे के सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत केयरफुली नोट डाउन कीजिएगा और इनकी बार बार रिटन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पास 6 मार्क्स की वेटेज में आना है। तो देखिए क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन 2-3 बार बोर्ड्स में पूछा हुआ है। इफ R1 एंड R2 आर 2 रेजिस्टेंसेस such that R1 plus R2 is C and C is constant and their combined resistance capital R is given by formula 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Their combined resistance is given by formula this. Prove that capital R is maximum when R1 equal to R2. जरा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। R1 and R2 are the 2 resistances, 2 resistances हैं R1 and R2 और इन दोनों का सम कांस्टेंट है। सम ऑफ द 2 रेजिस्टेंसेस इज कांस्टेंट और उनके कंबाइंड रेजिस्टेंस कैपिटल आर का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और आपको प्रूव ये करना है कि जब R मैक्सिमम होगा उस टाइम R1 इक्वल टू R2 होना चाहिए। सो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आपको गिवन है R1 प्लस R2 इज कांस्टेंट और आपको मैक्सिमाइज करना है R और इसके अलावा प्रूव ये करना है कि R1 इक्वल टू R2। फॉर्मूला कनेक्टिंग क्या दिया हुआ है 1 बाई R1 1 बाय R2। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं R1 R2 R2 प्लस R1 और रिवर्स कर दिया तो सबसे पहले तो मैंने R की वैल्यू निकाली R1 प्लस R2, ये आपके पास R की वैल्यू आ गई। ये चीज कांस्टेंट है। देखिए R1 और R2 दोनों वेरिएबल है, R1 और R2 की टर्म्स में है। तो सबसे पहली चीज जो हम हर एक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं वही कि उस चीज को मैं सिंगल वेरिएबल में लेकर आऊंगा। तो यहां से मैंने R2 की वैल्यू निकाल ली C माइनस R1 और ये वैल्यू मैंने दोनों जगह डाल दी। तो R इज इक्वल टू R1 C माइनस R1 और C माइनस R1। तो R1C R1 स्क्वायर अपॉन C और अगर C दोनों क्वांटिटीज के अपॉन में अगर मैं ले जाऊं तो R1 माइनस R1 का स्क्वायर बाय C। मुझे मैक्सिमाइज करना है कैपिटल R को। यू हैव टू मैक्सिमाइज कैपिटल R। नाउ dr ओवर dr1 is 1 minus 2r by c। इसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव ये, इक्वेट टू 0। 2r1 is c, r1 is c by 2। r1 की वैल्यू हो गई आपके पास c by 2। सेकेंड डेरिवेटिव निकाला आपने इस चीज का 0 माइनस 2 by c, दिस इज नेगेटिव। So R1 equal to C by 2 is point of maxima। R1 equal to C by 2 is point of maxima क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। अब देखिए एज R2 कितना है आपके पास C माइनस R1। R1 की आपने वैल्यू निकाली ली है C by 2। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो R2 is also C by 2। So when combined resistance capital R is maximum then R1 equal to R2 equal to C by 2 और यही आपको प्रूव करना था। इट इज हेंस प्रूव्ड। एक बार अच्छी तरह पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। आपको 2 रेजिस्टेंस का सम कांस्टेंट दिया हुआ है और आपको उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस मिनिमाइज करना है और कंबाइंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी आपको दिया हुआ है।
तो सबसे पहले तो मैंने यहां से आर की वैल्यू निकाली और वो इटसेल्फ में दो वेरिएबल की टर्म्स में था, तो पहले मैंने उसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया और रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सेम। और आपको फाइनली जो प्रूफ करना था R1 इक्वल टू R2, वो मेरे पास आ गया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ लार्जेस्ट कोन with given slant height and prove that the semi-vertical angle of the largest cone with given slant height is tan inverse root 2. Is tan inverse root 2, इसकी वैल्यू tan inverse root 2 होगी। तो देखिए जरा ध्यान से कि सपोज कीजिए आपके पास अगर ये कोण है, ये हाइट है, ये आर है, ये अल्फा हो गया सेमी वर्टिकल एंगल, और ये स्लांट हाइट, और ये गिवन है। गिवन का मतलब ये चीज कांस्टेंट है। स्लांट हाइट इज गिवन, सो स्लांट हाइट इज कांस्टेंट। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि व्हेन वॉल्यूम maximum, largest cone means maximum volume, then alpha is tan inverse of root 2, then alpha is tan inverse of root 2। तो देखिए सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन इज पाई आर स्क्वायर एच। अब मुझे एल दिया हुआ है कांस्टेंट, एल की रिलेशनशिप क्या है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वही चीज यहां दो वेरिएबल है, वहां भी दो वेरिएबल है, यहां से दो वेरिएबल में से किसी एक चीज की वैल्यू निकालूं तो कन्वीनियंट ये है कि मैं आर स्क्वायर निकाल लूं। आर स्क्वायर निकाला और इस जगह डाल दिया, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। तो एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। और ध्यान रखिएगा कि यहां L कांस्टेंट है और H वेरिएबल है। सो dv बाय dh इज π/3 L स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3h स्क्वायर। विद रिस्पेक्ट टू h मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है, इसको 0 के इक्वेट करूंगा, h is L बाय रूट 3। हमेशा वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। अब सेकेंड डेरिवेटिव π/3 0 माइनस 6h, और अगर मैं यहां पुट कर दूं h इज इक्वल टू L बाई रूट 3, तो वैसे भी दिख ही रहा है क्वांटिटी नेगेटिव ही आएगी, L बाई रूट 3 नेगेटिव, सो h इज इक्वल टू L बाई रूट 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। एक बार जरा यहां तक का प्रोसीजर अच्छी तरह स्क्रीन आउट कर लीजिए। मुझे कोन की स्लांट हाइट गिवन थी, एल कांस्टेंट है, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मैंने यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली और स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पुट कर दी, क्योंकि एच की वैल्यू अगर मैं निकालता तो रूट वगैरह की प्रॉब्लम आती। स्ट्रेट फॉरवर्ड आर स्क्वायर रखा। अब यहां एल कांस्टेंट है, एच वेरिएबल है। अब क्योंकि एच वेरिएबल है इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एच डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट किया 0 को इक्वेट करके, वेरिएबल यानी h की वैल्यू आपने निकाल ली, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने पर नेगेटिव आ रहा है। सो दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में ध्यान से देखूं तो मुझे L और H का रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सेमी वर्टिकल एंगल, और वो भी चाहिए इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स। तो अगर सेमी वर्टिकल एंगल मुझे tan इनवर्स की टर्म्स में चाहिए तो मुझे यहां से tan अल्फा निकालना पड़ेगा। अब जिस एंगल को हम इंपॉर्टेंस देते हैं उसके सामने वाली चीज परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली चीज हाइपोटेन्यूज, और बची हुई चीज बेस। तो अगर मुझे बाई चांस tan अल्फा चाहिए तो tan अल्फा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी r बाय h।
तो मुझे बेसिकली रिलेशनशिप किसमें चाहिए, आर और एच में। मेरे पास रिलेशनशिप आई है एच और एल में, तो मुझे वो रिलेशन वर्कआउट करना है। कैसे, देखिए एज एच इज इक्वल टू एल बाई रूट थ्री, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई थ्री एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, और इसकी आपने वैल्यू डाल दी। तो 3h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज आर स्क्वायर, 2h स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, रूट 2h इज इक्वल टू आर, रूट 2h इज इक्वल टू आर, एज tan alpha is r by h, so root 2h by h, tan alpha is root 2 और अल्फा कितना हो गया, tan इनवर्स ऑफ रूट 2, अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ रूट 2। यही आपको प्रूव करना था सेमी वर्टिकल एंगल। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सेमी वर्टिकल एंगल चाहिए tan इनवर्स की फॉर्म में, तो आपको tan अल्फा निकालना पड़ेगा, साइन इनवर्स की फॉर्म में चाहिए तो साइन अल्फा, और कॉस इनवर्स की फॉर्म में चाहिए तो कॉस अल्फा। मतलब आपको इनवर्स फंक्शन देते ही अंदाजा लग जाता है कि मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या, कि अगर यहां tan इनवर्स था तो मुझे वहां पर कैलकुलेट करनी थी tan अल्फा की वैल्यू, साइन इनवर्स होता तो साइन अल्फा, और कॉस इनवर्स होता तो कॉस अल्फा, ताकि बाद में अल्फा की वैल्यू कॉस इनवर्स करके या साइन इनवर्स करके निकल जाए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1927 कंपार्टमेंट में पूछा हुआ है। एक बार अच्छी तरह स्क्रीन आउट कर लीजिए क्वेश्चन, देखिए लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी के बेस पर एक और क्वेश्चन करता हूं जिसमें सेमी वर्टिकल एंगल थोड़ा सा चेंज करके दिया होगा। Prove that the semi-vertical angle of largest cone का मतलब है again maximum volume. Prove that the semi-vertical angle of the largest cone with given total surface area is maximum. Prove that the semi-vertical angle of the largest cone with given total surface area is maximum when, prove that the semi-vertical angle of the largest cone with given total surface area is maximum, with given total surface area is sin inverse 1/3। एक बार ध्यान से क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए। प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ लार्जेस्ट कोन विद गिवन टोटल सरफेस एरिया इज साइन इनवर्स 1/3। अब की बार आपको क्या दिया हुआ है, ये हाइट है, ये रेडियस है, ये स्लांट हाइट है, ये वही सेमी वर्टिकल एंगल है, लेकिन अब की बार आपको टोटल सरफेस एरिया कांस्टेंट दिया हुआ है, और आपको प्रूव ये करना है कि व्हेन वॉल्यूम मैक्सिमम अल्फा इज साइन इनवर्स ऑफ 1/3। देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है कोन के लिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और ये चीज आपके पास कांस्टेंट है। अब देखिए मैं यहां से वैल्यू निकालनी है, मुझे वही सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है इक्वेशन को, तो यहां से आर की वैल्यू तो मैं निकाल नहीं सकता हूं, और एच यहां पर है नहीं। देखिए यहां पर दो वेरिएबल हैं, आर या एच, या तो आर की वैल्यू निकाल के डालूं या एच की वैल्यू निकाल के डालूं। तो आर तो यहां से निकल नहीं सकता क्योंकि दो दो वैल्यूज हैं, और एच यहां पर नजर नहीं आ रहा, तो मुझे एच की वैल्यू लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये बात जरा ध्यान से समझिएगा, एस माइनस पाई आर स्क्वायर इस पाई आर स्क्वायर कर दीजिए इसे, एस माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, 2s पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2s पाई आर स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इज एच स्क्वायर। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था जरा, कि आपको यहां h की वैल्यू निकालने के ही स्क्वायर वगैरह करना पड़ा और फिगर को सिंप्लीफाई करना पड़ा। नॉर्मली अभी तक हमने किसी क्वेश्चन में इतना डंगा नहीं किया है,
स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू निकल आती थी, यहां वेरिएबल की वैल्यू निकालने में ही प्रॉब्लम आई। अब देखिए जरा नेक्स्ट कैसे करेंगे। फिर यहां भी इसको स्क्वायर कर लें क्योंकि एच स्क्वायर की वैल्यू चाहिए मुझे। 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर। तो 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और एच स्क्वायर की वैल्यू डाल रहा हूं पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, ये आर स्क्वायर रह गया, यानी 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर 2s पाई आर की पावर 4 एंड दिस इज लेट दिस इज m। मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है, s कांस्टेंट है और r वेरिएबल। एक बार पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह देख लीजिए, यहां तक का लॉजिक क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। मुझे कोन में टोटल सरफेस एरिया कांस्टेंट दिया हुआ है और मुझे वॉल्यूम मैक्सिमाइज करते हुए सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 प्रूव करना है। मैंने यहां एल की वैल्यू डाली, फिगर को सिंप्लीफाई किया और एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब क्योंकि यहां मुझे सिंगल एच चाहिए तो इसका भी स्क्वायर कर लिया, और लॉजिक वही है, स्क्वायर करने से फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा बिकॉज वॉल्यूम इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, और पॉजिटिव क्वांटिटी में जहां उसका स्क्वायर बड़ा होगा वहां पर नंबर भी बड़ा होगा। तो जहां पर वी स्क्वायर मैक्सिमम वहां ऑटोमेटिकली वी बी मैक्सिमम। तो मैंने इसकी वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया। अब मैं एम को दैट इज वी स्क्वायर को मैक्सिमाइज करने जा रहा हूं। तो देखिए कैसे मैक्सिमाइज करेंगे। सो dm बाय dr इज 1/9 एस स्क्वायर इंटू 2r 2s पाई 4r क्यूब, दैट इज 1/9 2s स्क्वायर r 8s पाई r क्यूब। इसको जीरो के इक्वेट किया, 2s square r is equal to 8s pi r cube. This is 4. तो s is equal to 4 pi r square, r is s upon 4 pi का रूट। ये आपके पास r की वैल्यू आ गई। r मीन्स वेरिएबल, हमेशा वेरिएबल निकालते हैं। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, 1/9 ट्वाइस एस स्क्वायर इंटू 1 and 8s pi 3r स्क्वायर। r की वैल्यू डालेंगे, s अपॉन 4 पाई का रूट, 2s स्क्वायर 8s पाई 3 s स्क्वायर अपॉन 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये 2, तो 2s स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 4s स्क्वायर। नेगेटिव आ गई क्वांटिटी, so r is equal to s upon 4 pi is point of maxima. This is point of maxima। एक बार यहां तक का प्रोसीजर अच्छी तरह देख लीजिए, क्योंकि ये इकलौता क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि गिवन वेरिएबल के लिए वैल्यू निकालने के लिए ही आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी सारा प्रोसीजर तो आपके पास मोर और लेस सेम ही है। तो एक बार अच्छी तरह पूरा क्वेश्चन देखिए, इसके बाद थोड़ा सा आगे प्रोसीड करना है। फ्रंट वाला पोर्शन जल्दी नोट डाउन कीजिए क्योंकि मुझे फिर रब करना है ये पोर्शन। सो r इज इक्वल टू s अपॉन 4 पाई का रूट। अब मुझे चाहिए सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल भी चाहिए, और वो भी किसकी टर्म्स में, साइन की टर्म्स में। साइन मींस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन अल्फा अगर मैं निकालना चाहूं तो p बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज r बाई l। मुझे रिलेशनशिप चाहिए r और l में, तब जाके साइन इनवर्स का एंगल निकलेगा। तो मैं वही कर रहा हूं, यहां पर स्क्वायर किया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस, और एस किसके बराबर है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल, पाई से पाई कैंसिल, ये कैंसिल आउट, तो 3r इक्वल टू एल, 3r इक्वल टू एल, और साइन अल्फा कितना है, r बाई एल, तो r बाई 3r दैट इज 1/3। तो साइन अल्फा इज 1/3, इट इंप्लाइज अल्फा इज साइन इनवर्स ऑफ 1/3। एक बार अच्छी तरह नोट डाउन कर लीजिए। देखिए लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सेम पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन। शो दैट the altitude of largest cylinder which can be inscribed
in a given sphere of radius capital R. Show that the altitude of the largest cylinder which can be described in a given sphere of radius capital R is 2r by root 3. 2r by root 3. देखिए जरा ध्यान से, ये आपके पास एक स्फीयर है, इसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब किया गया है। ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, ये एच, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ये दिया हुआ है। और ये चीज आपके पास कांस्टेंट है। आपको प्रूव ये करना है कि व्हेन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम देन H इज इक्वल टू 2r बाय रूट 3 होता है कि नहीं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर एच। यहां से अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूं तो दिस इज 2r, दिस इज 2r, दिस इज h। सो 2r का स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यहां से आप अगर चाहें तो वैल्यू निकाल सकते हैं। एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो यहां से आपने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली और वो वैल्यू आपने डाल दी इधर। ध्यान से देखिए जरा, मैं यहां से चाहूं तो स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूं या एच स्क्वायर की। तो स्मॉल आर की निकालनी कन्वीनियंट है स्मॉल आर स्क्वायर की, क्योंकि यहां से आर स्क्वायर निकालूंगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पुट हो जाएगी। जबकि अगर एच निकालता तो रूट वूट की प्रॉब्लम आती। तो हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद रिलेशनशिप क्या आ गई, v इज इक्वल टू पाई 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4 इंटू एच। तो पाई बाय 4r स्क्वायर एच माइनस एच क्यू। अब वही चीज यहां पर r कांस्टेंट है, h वेरिएबल है। सो dv बाय dh पाई बाय 4r स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3h स्क्वायर। इसको 0 के इक्वेट किया, ये आ जाएगा। दिस इज 4r स्क्वायर बाय 3 एंड h इज 2r बाय रूट 3। सेकेंड डेरिवेटिव 0 माइनस 6h, पुट h इज इक्वल टू 2r बाय रूट 3। Negative, so h is equal to 2r by root 3 is point of maxima. h is equal to 2r by root 3 is point of maxima। और यही आपको प्रूव करना था कि when the altitude, when the volume is maximum, then the altitude is 2r by root 3। एक बार अच्छी तरह पूरा क्वेश्चन स्क्रीन कर लीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में 2 बार पूछा हुआ है। एक बार सेम वैल्यूज के लिए पूछा हुआ है और एक बार कैपिटल आर की वैल्यू 10 देकर पूछा हुआ है। देखिए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। यू हैव टू प्रूव एल्टीट्यूड इज 2r बाई रूट 3। 2r की जगह आप डायमीटर भी लिख सकते थे, सो डायमीटर बाय रूट 3 हो जाता आपके पास। करिए नोट डाउन, देखिए क्लियर हुआ कि नहीं। तो आज जो हमने क्वेश्चन किए वो बेसिकली सेमी वर्टिकल एंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन किया,